राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस बार कितनी कंफ्यूजन थी ना कि पाप मोचनी एकादशी कब है, पाप मोचनी एकादशी कब है। तो फाइनली चाहे आपने 25 तारीख का पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा हो या 26 तारीख का एक पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा हो, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण कब है। एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप सही समय पर सही विधि से व्रत का पारण करते हो। मतलब व्रत पारण का मतलब क्या होता है व्रत खोलने का सही समय। ठीक है ना। तो जब आप सही समय पे अपना व्रत खोलते हो तब आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसके पीछे एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश जी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार परम भगवत प्रेमी थे। भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते थे, भगवान के इतने बड़े भक्त थे। राजा होते हुए भी भगवान के वस्त्र खुद धोते थे, भगवान के लिए आटा खुद पीसते थे, भगवान के लिए रोटी खुद बनाते थे। और जब वो आटा पीस रहे होते थे तो उनके ना पसीने बह रहे होते और भगवान अपनी पीताम्बरी से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भक्त प्रेमी थे राजा अम्बरीश जी। हमेशा वो एकादशी का व्रत पाते हैं। उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और जैसे ही वो द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। राजा अम्बरीश वहीं पर रुक गए और राजा अम्बरीश ने कहा दुर्वासा ऋषि, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पे पधारे। महाराज कहते हैं कि द्वादशी पे किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर खुद भोजन प्रसाद पाने से आपका जो व्रत होता है वो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होता है। तो महाराज सबसे पहले आप ही जिमिए, मैं अपने व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ही जिमिए, उसके बाद ही मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि मैं थोड़ी दूर से आ रहा हूँ, पहले मुझे स्नान वगैरह करना है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप मेरी प्रतीक्षा करें। दुर्वासा ऋषि ये कहकर स्नान वगैरह करने के लिए चले गए। जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा ऋषि को, राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा ऋषि को स्नान वगैरह करने में काफी समय लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है और एकादशी के व्रत का जो पारण होता है ना वो द्वादशी तिथि में करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है, मुझे व्रत का पालन करना है, दुर्वासा ऋषि आए नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूं। तो उन्होंने अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे बोला कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है कि पहले मैं आपको भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। अब मेरा एकादशी के व्रत का क्या होगा? द्वादशी तिथि तो खत्म होने वाली है और मैं ठहरा क्षत्रिय, जब तक मैं अपना वचन नहीं निभालूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो ब्राह्मण थे, सब लोगों ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कर लीजिए, इससे आपके व्रत का पालन भी हो जाएगा और आपने दुर्वासा ऋषि को जो वचन दिया है आप वचन व्रत भी रहेंगे, आपका वचन भी खंडित नहीं होगा। राजा अम्बरीश ने भगवान को स्नान कराया हुआ जो जल होता है उसको चन्यामृत की श्रेणी में रखते हैं। वो चन्यामृत लेके राजा अम्बरीश जी व्रत का पालन करने के लिए जा ही रहते। जैसे ही उन्होंने ऐसे करा व्रत पालन के लिए, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है कि सबसे पहले मुझे भोजन इत्यादि कराएगा, तू तो पहले खुद खा रहा है, तू कैसे क्षत्रिय है? अब तो राजा अम्बरीश ने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं माने। दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल पकड़े, ऐसे करके घुमाए, खींच दिए, एक और पटक दिया। उसमें से एक भयंकर कृत्य राक्षसी प्रकट हो गई। वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही राजा अम्बरीश को वो राक्षसी खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। महाराज भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब तो दुर्वासा ऋषि भाग भाग के ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मुझे आपके 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, भगवान की सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि माना कि आपको मेरे 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये जिसका सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते हुए भगवान शिव के पास बोले और बोले कि मुझे आपका अंश अवतार वाला बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि माना आप मेरे अंश अवतार हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। महाराज जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। विष्णु भगवान के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं और बोला कि हे प्रभु, अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, आप आइए, संत समान है, बैठिए, भोजन पाइए। जब तक आप विष्णु लोक में हैं तब तक ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से निकलेंगे ये आपके पीछे पड़ जाएगा। तो भगवान जब ये बोल रहे हैं कि विष्णु लोक से निकलेंगे आपके पीछे, दुर्वासा ऋषि का इसको शांत कीजिए।
भगवान विष्णु ने कहा अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ। इस सुदर्शन चक्र को शांत करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। ये सुदर्शन चक्र मैं शांत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जैसे मेरा भक्त बोलते हैं मैं तो वैसे ही करता हूँ। उस सुदर्शन चक्र को शांत केवल राजा अम्बरीश ही कर सकते हैं। भागते हुए दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचे हैं, उनके चरणों में गिर गए हैं और बोल रहे हैं आपसे बड़ा भगवत प्रेमी कोई भी नहीं है। और तब जाके द्वादशी के व्रत का पारण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, जिससे हमें ये कथा पता चलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एकादशी के व्रत का वर्णन है और व्रत के पारण का भी वर्णन है। अगर आपने 25 तारीख को, इस बार बड़ी कंफ्यूजन है कि 25 तारीख की भी एकादशी है, 26 तारीख की भी एकादशी है। अगर आपने 25 तारीख का व्रत रखा और अगर आप 26 तारीख को एकादशी के व्रत का पारण चाहते हैं तो 2 समय है व्रत के पारण का। कहते हैं हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासन समय सुबह सुबह 9 बजे विश्राम हो जाएगा, उसके बाद 9:06 से लेके 11 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं 26 तारीख को। लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो समय निकल रहा है वो 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में। इसमें कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, ऐसे में व्रत के पालन करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। मतलब अगर आपने 25 तारीख को व्रत रखा है तो आपको 26 तारीख को 2 समय मैं बता रही हूँ जिसमें आपको व्रत का पालन करना है। नंबर 1, सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में व्रत का पालन कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें नॉर्मल कुछ भी बस सिंपल ही पालन कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें व्रत का पालन करने से आपको व्रत का 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त हो रहा है और वो है समय है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच का समय। इसमें कुछ ग्रह नक्षत्र की स्थिति इस प्रकार से है कि अगर आप इस समय पे व्रत का पालन करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी ही होगी। तो 1:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक का जो व्रत का पालन का समय है, ये कुछ ऐसा संयोग बन रहा है अगर आप इस टाइम पे व्रत का पालन करते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। वहीं अगर आपने 26 तारीख का व्रत रखा है तो आप जो व्रत खोलेंगे वो 27 तारीख का खोलेंगे। और अगर आप 27 तारीख को व्रत खोलेंगे तो आप सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर मतलब 6:28 से लेकर 6:40 तक का बहुत छोटा सा समय मिल रहा है। इस छोटे से समय में व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी हम 26 तारीख को चावल खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हो। 26 तारीख को एकादशी नहीं है, चावल खा के ही व्रत का पालन कर सकते हो। 27 तारीख को अगर बड़े सारे लोग ना कल भी व्रत रखना चाहते हैं तो उन्होंने आज मेरे ख्याल से 48 घंटे का संकल्प ले लिया होगा। व्रत पालन की मैं विधि बता देती हूँ। आज के दिन आपको व्रत पालन कैसे करना है सबसे पहले ये बताती हूँ। सुबह सुबह उठिए, पानी से स्नान कीजिए, ठीक है ना। गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पीले रंग के साफ वस्त्र पहनिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद अपने मंदिर एरिया में जाइए। मंदिर एरिया में जाने के बाद भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद खिचड़ी बनाने के लिए रख दीजिए या फिर खीर बनाने के लिए रख दीजिए। खिचड़ी या खीर बनाने के लिए योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो आप उसके घर पे जाके भोजन की थाली भी देके आ सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाके भोजन की थाली देके आ सकते हैं, किसी गौशाला में जाके भोजन की थाली देके आ सकते हैं। ये सब भी नहीं होता तो सूखा आइटम निकाल के मंदिर में या गौशाला में देके आ सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ पैसे निकाल के, कुछ अमाउंट निकाल के भगवान जी के पास रख लीजिए। जब भी आप को समय मिले तो उन पैसों से कुछ राशन खरीद के गरीब गुरबा को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से भी भगवान के व्रत का पालन कर सकते हैं। अब आपने खीर बनाई या खिचड़ी बनाई, वो आपने मंदिर में रखी, भगवान को भोग लगाया। उसके तत्पश्चात जल लिया। जल, अगर आपका द्वादशी का भी व्रत है तो आपको जल लेना है, उसमें 1 तुलसी का दल लेना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। अगर ये आपको किसी और को समर्पित करना है तो आप ऐसा बोल सकते हो, नहीं तो आप इसको पी जाइए। उसके बाद भगवान 7 बार ये प्रतिक्रिया आपको करनी है। पहली बार में और अंतिम बार में तुलसी दल आपको जरूर डालना है। उसके बाद अगर आपका अगले दिन किसी और का व्रत है, जैसे कि अगले दिन थर्सडे भी है, किसी किसी का थर्सडे का भी व्रत है, या फिर अगले दिन द्वादशी तिथि भी है, किसी किसी का द्वादशी का भी व्रत है, तो आप कुछ भी मत खाइएगा। अगर आपका व्रत नहीं है तो फिर आप चावल खा के जो भगवान को आपने भोग लगाए वो खा के व्रत का पालन कर सकते हैं। देखो इस व्रत में भगवान का जो पसंदीदा भोग था वो था चिरौंजी का भोग। तो थोड़ी सी चिरौंजी का दान आपको अवश्य करना है, उसके बाद ही आपको व्रत का पालन हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला।
मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही के साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। करना है, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दे रखा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, कुंडली दिखाने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कि आपके बच्चे का विदेश जाने का कितना % चांसेस है, सरकारी नौकरी का कितना % चांसेस है, क्या आपकी कुंडली में घर बनने का योग्य कब है, संतान प्राप्ति का योग्य कब है, योग संतान की प्राप्ति के लिए मुहूर्त निकलवा सकते हैं, ये सभी जानकारी आप फिर से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।